नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त लाख टके की बात का और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावरों ने अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 13 लोगों के घायल होने की भी खबर है। फायरिंग के बाद पूरे न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। फायरिंग में 13 लोग जख्मी हुए हैं अभी तक की जो खबर है, और पूरे न्यूयॉर्क शहर में हाई अलर्ट है। इस वक्त धमाकों की भी खबर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के भीतर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 2 हमलावरों ने यहां पर फायरिंग की, जिससे भगदड़ की स्थिति देखने को मिली है। 13 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। चलिए इधर बात कर लेते हैं हम यूपी की सियासत के। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच मछुआ कल्याण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। संजय निषाद ने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। मंत्री बनाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह से संजय निषाद ने मुलाकात की है। मछुआ कल्याण के मुद्दे पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। तो मत्स्य विभाग इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है इन्हें, और यहाँ पर जब वो भेंट के लिए भी लेकर आए तो एक नौका की रेप्लिका आप देख रहे हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह को भेंट में डॉक्टर संजय निषाद ने दिया है। और डॉक्टर संजय निषाद, जो कि शिष्टाचार मुलाकात ही बताई जा रही है, कैबिनेट में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात है। और चुनाव के दौरान, नतीजों के दौरान भी डॉक्टर संजय निषाद, जो लगातार बीजेपी की तारीफ करते नजर आए थे, क्या शिवपाल यादव बीजेपी के साथ हैं? ये सवाल पहले से उठ रहा है, लेकिन अब शिवपाल यादव पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। यह आरोप महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने लगाया है, जिन्होंने साफ कहा कि शिवपाल यादव के बीजेपी से रिश्ते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। केशव देव मौर्य ने कहा, अगर रिश्ते नहीं होते तो शिवपाल का बंगला खाली क्यों नहीं हुआ। ये सवाल भी उन्होंने उठा दिया कि आखिर शिवपाल यादव का बंगला खाली क्यों नहीं हुआ। जब चाचा भतीजे का पहला झगड़ा हुआ, उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शिवपाल सिंह जिंदगी में एंट्री हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसी समय बहन जी मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी। उनका बंगला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली करा लिया गया। लेकिन उतना बड़ा बंगला, जो सबसे बड़ा बंगला है लखनऊ का, सबसे खूबसूरत बंगला, उसे शिवपाल सिंह यादव जी को दे दिया गया। तो कुछ तो मतलब होगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवपाल सिंह जी के संबंध पुराने हैं। जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार है। तो देखिए, वजह भी बता रहे हैं कि उनका बंगला खाली नहीं हुआ, और यह वजह बता रहे हैं कि बीजेपी से उनकी रिश्तेदारी है, नजदीकी है। अब बात एमएलसी चुनाव की कर लेते हैं। नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी है, धांधली की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धांधली का सहारा लिया। धन, बल और छल से बीजेपी ने चुनाव जीता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी यही किया था। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कई सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से सवाल उठाए गए हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र को कुचल रही है बीजेपी। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में भरोसा नहीं है बीजेपी का। लोकतंत्र के साथ विश्वासघात और इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। चुनाव में हार के लिए उन्होंने निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। तो इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए थे, वोटों की चोरी की। पंचायत चुनाव के दौरान आरोप लगाए गए थे कि प्रशासन ने बीजेपी की मदद की है और ये चुनाव बीजेपी ने प्रशासन के बल पर जीता है। और अब एमएलसी चुनाव के दौरान भी यही आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विधान परिषद के चुनाव में ऐसा हुआ है, इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ था और पंचायत चुनाव में भी यही हुआ था। एमएलसी चुनाव के नतीजों पर ये कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन नतीजों ने 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
1982 के बाद पहली बार किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला है और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। तो बीजेपी सदन की बाहुबली बन गई है। 68 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अगर विधान परिषद की बात करें, कुल 100 में से 68 बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त जो आंकड़ा है 17 विधान परिषद सीट का है, यानी कि 17 एमएलसी इनके हैं। बीएसपी 4 और कांग्रेस 1। दोनों ही तस्वीरों में 1 महीने से ज्यादा का अंतर है, लेकिन तस्वीर एक सी है, पार्टी एक ही है और जीत का रंग भी। और हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सत्ता में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ वापसी की थी और विधान परिषद में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 40 साल बाद किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला है, लिहाजा जश्न तो बनता है और हो भी रहा है। नतीजों के लिए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खूब खूब बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। 1 महीने के अंदर चुनाव में लगातार दूसरी जीत से बीजेपी उत्साहित है, न सिर्फ नतीजों को लेकर बल्कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी। फिर से एक बार लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो हम देख रहे हैं, विजुलाइज करते हैं, जो जनता के मूड को विजुलाइज करते हैं, लोगों की मानसिकता को करते हैं, और जिस प्रकार से हवा और फिजा चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसमें 400 सीटों से कम नहीं मिलेगी भाजपा। एमएलसी चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी को निराशा से भर देने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय तक विधान परिषद में दबदबा बनाकर रखने वाली समाजवादी पार्टी इस बार खाता खोलने में भी नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधान परिषद की 3 सीट जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने घुटने टेक दिए। हालांकि जीत के बाद तीनों ही निर्दलीय एमएलसी के जो बयान आए हैं उनसे साफ है कि तीनों का झुकाव बीजेपी की तरफ है। प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह, वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह, आजमगढ़ मऊ से विक्रांत सिंह ऋषु। कुल 36 सीटों में से सिर्फ 3 विधान परिषद सीट हैं जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिली। वाराणसी और आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, तो प्रतापगढ़ में राजा भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह का जलवा कायम रहा। उन्होंने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। माननीय प्रधान और बीडीसी और कार्यकर्ताओं को जो समर्थन जनसत्ता दल को मिला है, ये जीत का पूरा श्रेय मतदाताओं को जाता है और ये सारे मतदाताओं के कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन तस्वीरों के उलट एक तस्वीर और भी है जो बयानों के जरिए निकलकर सामने आ रही है, जो बताती है कि आंकड़ों में बीजेपी भले ही 33 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के बयान सभी 36 सीटों पर बीजेपी की जीत की पुष्टि कर रहे हैं। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी में श्रद्धा जाहिर कर दी है। ये तो जनता की आशीर्वाद की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है। जीत के लिए पीएम और सीएम का आभार जताने वाली अन्नपूर्णा सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि आजमगढ़ से निर्दलीय एमएलए चुने गए विक्रांत सिंह ऋषु भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अपनी श्रद्धा रखते हैं। हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। हालांकि प्रतापगढ़ से जीत दर्ज करने वाले अक्षय प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया ने इस बारे में साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बता गए कि प्रतापगढ़ में बीजेपी के सामने जनसत्ता दल के अलावा और कोई पार्टी नहीं ठहरती। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। आपने ये बात कही भी जी बिल्कुल।
कुल मिलाकर एमएलसी चुनावों ने साफ कर दिया है कि विपक्ष रणनीति के स्तर पर पूरी तरह से फेल रहा है। विपक्ष से बेहतर रणनीति निर्दलीय प्रत्याशियों की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब नजर कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे लालजी टंडन की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ लखनऊ में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कई संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। सीएम योगी ने लालजी टंडन को याद करते हुए उनके विजन और उनकी सोच को विकासवादी बताया। लालजी टंडन जी की बात जब होती है तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनन्य सहयोगी और सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में लखनऊ में उन्हें देखा जाता था। अगर टंडन जी ने कहा है तो अटल जी उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेते थे। दूसरा, लखनऊ के बारे में उनके बारे में कहा जाता था कि वे लखनऊ के चलते फिरते लाइब्रेरी थे। लालजी टंडन की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में गायक कन्हैया मित्तल भी मौजूद थे। और कन्हैया मित्तल ने यहां पर उसी गाने को दोहराया जो चुनाव के दौरान भी गाना बजता रहा था। एक छोटी सी गुजारिश यही करूंगा कि जो धनराशि मुझे मिली है मैं वो जनता के लिए ही वापस देकर, जो बुलडोजर का काम चल रहा है अगर कोई रिपेयर की जरूरत पड़े तो इस पर लगा दिया जाए। मैं वो समर्पित करता हूं, उसे ग्रहण करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो। और इधर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बाद अब शफीकुर रहमान बर्क ने भी पार्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। बर्क का कहना है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है। तो एक बड़ा बयान शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कर रही। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान क्यों दिया अभी साफ नहीं, लेकिन इस बयान से शफीकुर रहमान बर्क के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। आरोप है कि बर्क ने मुसलमानों को गुमराह किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपने मुसलमानों को गुमराह किया, आप सांसद हैं संभल से, आपने अपने पुत्र को कुदरकी से विधायक बनाया समाजवादी पार्टी के टिकट पर। मुसलमानों ने आपको 90% से अधिक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया। तो इसलिए मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं, सांसद जी मुसलमानों से माफी मांगे और स्वयं लोकसभा की सदस्यता से और अपने पुत्र को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाने का काम करें। शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के लिए कुछ न करने का आरोप 9 अप्रैल को लगाया था। मतलब जिस दिन एमएलसी चुनावों के लिए वोट डाले जाने थे, और अब जबकि एमएलसी चुनावों में समाजवादी पार्टी खाता खोलने में नाकामयाब रही है, तो सवाल उठ रहा है कि शफीकुर रहमान बर्क ने एमएलसी चुनाव में वोट किसे दिया। आपने विधान परिषद के चुनाव में आपके समर्थकों ने, आपके पौत्र विधायक कुंदरकी ने, आपके समर्थक प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने, जिला पंचायत के सदस्यों ने, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के
सभासद गणों ने और नगर निगम के पार्षदों ने किसको वोट किया है। बता दें, संभल क्षेत्र मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट के तहत आता है और यहां से बीजेपी को सफलता मिली है। इस सीट से बीजेपी के सत्यपाल सैनी एमएलसी चुने गए हैं, लिहाजा संभल से सांसद शफीकुर रहमान पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज को रफ्तार देने के लिए सेक्टरवार कार्य योजनाएं तैयार कर रही है, जिसके लिए कल से सेक्टरवार विभागीय प्रेजेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। प्रेजेंटेशन सेक्टर के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को मिलाकर 10 सेक्टर बनाए। 13 अप्रैल से विभागीय प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो रही है। सेक्टर के आधार पर प्रेजेंटेशन होगा। हर विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि 100 दिन से लेकर अगले 5 साल तक के कार्य योजना को मंत्रियों के सामने पेश करें। प्रेजेंटेशन के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। रोजगार सृजन की कार्य योजना, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जाएगा। जी हां, तो रोजगार फोकस में रहने वाला इसमें भी। एटा की बड़े मियां और छोटे मियां की दरगाह को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। वहीं 99 करोड़ के गबन के आरोप में दरगाह समिति के सदस्यों पर केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि इस बीच एक और विवाद खड़ा हो गया। दरगाह में भगवा झंडा लगा दिया गया है। इस बीच बीजेपी विधायक का बयान सामने आया। बीजेपी विधायक के मुताबिक दरगाह की जगह पहले शनि मंदिर हुआ करता था। समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर दरगाह बनाई। इस वक्त सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सहारनपुर में एनकाउंटर, मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच। बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से भी हुई। 25,000 का इनामी बदमाश यहां पर पकड़ा गया है। लूट का माल भी इसके पास से बरामद हुआ है। लूट के मामले में वांटेड था बदमाश, जिसके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। गागलहेड़ी थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है बदमाश के पास से। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। और इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होगी वापसी।